परम शांति। मुक्ति, मैं मुक्ति के लिए क्यों बोलता हूँ? मुक्ति का मार्ग चुनना बहुत जरूरी है, हर इंसान को चुनना बहुत जरूरी है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जवान हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, उसको आध्यात्मिक सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि भैया आपकी पूरी की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। चलो आपने पूरी जिंदगी सब करके देखा, बहुत से क्या करते हैं, कोई शराब को एंजॉय कर रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई उल्टे सीधे भोजन खा रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, मतलब सारे कर्म कर लेता है। इसे कहते हैं अंधे कर्म। तो उसको कुछ नहीं मिलता, तो लास्ट एक चांस बचता है इंसान के पास, क्या? आध्यात्मिक परम। वो वहां से उसकी जो कहानी शुरू होती है, वहीं से वो सच्चा इंसान बनता है, आनंद का। मगर वो उसे पकड़ना नहीं चाहता। मालिक चाहता है कि ये आए मेरे पास, गुरु की बात माने, पकड़ के रख, मैं उसे पकड़ू तुरंत। आध्यात्मिक क्या है, हमसे लाखों गलतियां हो जाए फिर भी वो तैयार होता है कि आजा, मैं निकालूंगा तुझे, मालिक का आदेश, मैं निकालूंगा, बस तू चल। मगर वो वहां नहीं चाहता, क्योंकि सारा ढूंढता है, सारा ढूंढता है। इंसान का ढूंढेगा, पैसे का ढूंढेगा। अरे भैया जितने महापुरुष चले हैं वो बिना सारे के चले हैं, और इस मार्ग में बिना सारे के ही चला जाता है, अकेले चला जाता है। बहुत तोड़ाई होती है, इसमें ध्यान रखना भी। अंदर जो पीड़ा होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पीड़ा होती है। किसकी? मन की। मन बहुत बुराई करता है, क्योंकि जो हमने किया वो मिलता था, लेकिन उसकी बुराई होगी। फिर तुम्हारी सफाई होने के बाद जब पूरी पुराना तो पूरा खत्म कर देगा, फिर तुम्हारी नई कहानी चालू होगी। अध्यात्म ये है, मतलब पुराना कचरा खत्म, नया चालू, तुम्हें नया बना देगा, उस परमात्मा का बना देगा, उस मालिक का बना देगा। फिर सब चाह खत्म हो जाएगा, एक ही बचेगा, कौन? सच्चिदानंद, परमानंद। सतगुरु भगवान जी, जो तुम्हारे भीतर, जो आपके भीतर है, वही से करो। तो कहने का मतलब ये है, मुक्ति का मार्ग बहुत, जो इंसान अभी समझ नहीं रहे हैं, जो को जान नहीं रहे, बिल्कुल भी इसको हल्के में ले रहे हैं, ये बहुत पछता है, उनको समझ में नहीं आता। अरे भैया हमारे भी यही कहानी थी, हम भी पहले, हमारा भी यही हिसाब था, हमने भी जीना, हम भी आगे बढ़े। सबके जीवन में दुख है भाई, सबके जीवन में टेंशन है, उस टेंशन से बाहर आओ। ये मानसिक गुलामी जो लोग भी बहुत चल रही है, बहुत मानसिक गुलाम। हर आदमी मन का गुलाम हो चुका है। अगर इस मन को तुम गलत दिशा देते रहोगे तो ये तुम्हें एक दिन कट आउट कर देगा, तुम्हारे को उल्टी सलाह देने लग जाएगा। आपको कहेगा मर जाओ, कुछ नहीं जिंदगी में, क्या रखा है, छोड़ो ये बहुत कहानियां खेलता भी है, ये ऐसी ही चालें खेलता, आपसे उल्टे काम करवाता रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अंडे खाने का मन होगा, मन आपको सलाह देगा अंडे खाओ, मन कह रहा मांस खाओ, मन कह रहा सेक्स करो, आप सेक्स में करो, तो किसकी चाल है? मन की। आपको मन है घसीट रहा है, और आप घसीट, और आप उसे गुलाम हो गए, हर चीज कहती हो। इसे छोड़ना बहुत मुश्किल कर रहे हैं, आगे भी कमाओ नहीं छोड़ दिया, और यार छोड़ना ही छोड़ना है, सही छूट जाएगा। इस मार्ग में छोड़ते चले जाना धीरे धीरे, छोड़ने वाले नहीं, घर छोड़ के बाहर जाओ। मन से छोड़ना, हर चीज को अपने मन से छोड़ते हुए चले जाओ, मन से छोड़ते हुए चले जाओ, धीरे 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 चला जाता है। और शरीर को तोड़ना, जब जाके अगर आपने अपने ऊपर 6 महीने लगा दिए, 6 महीने, समय बहुत कम है, आप 6 महीने अगर आपने अपने ऊपर लगा दी, सालों में कह रहा हूँ आप कुछ कम हो, फिर आप दोबारा शहर में नहीं जाओ। इतना भी लोग कोशिश करेंगे आपको गिराने की, अरे आ जाओ, खा लो, पी लो, आ जाओ, ढोंग लो, देख लो, चख लो। आप एक ही चीज पाओगे, जितनी भूख है इतना सादा भोजन खाएंगे, और जितना पानी प्यास है उतना पानी पीएंगे, और ज्यादा जरूरत नहीं है। लोग खा रहे काजू, किशमिश, बादाम, दही, फलाना ढिकाना, पर भैया ये सब बीमारी है। मैं अपनी वीडियो में कभी भी ना तो मैं बादाम खाने ही कहूँगा, ना दूध पीने ही बोलूँगा, कुछ नहीं।
ठीक है, बादाम, दूध, घी, मक्खन है, अंडा, मछली, मांस, ये सब कुछ सब बंद। मैं कुछ नहीं खाता, मैं एक चीज खाता हूँ, सादा खाना, हरी सब्जियां, दाल चावल, अन्न, तो यही चीजें खाओ, पानी पियो बस। वैसे हमारे अंदर बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा अंदर सही होती है। अब आदमी इस चीज को समझे थोड़ा सारा, तो वो समझेगा नहीं, हो जाएगा चर्बी बढ़ेगी, सही में कुछ नहीं हुआ। गर्मी पैदा होगी शरीर में, तुम जो खाओ गर्म चीजें, शांति कहाँ से मिल जाएगी आपको? या छोड़ने का मार्ग है, पकड़ने का मार्ग नहीं है। मन से पकड़, मन हर चीज को पकड़ कर लेगा, फिर वो आपको बाद में रोकता है, अरे खा ले देखी जाएगी, अरे पी ले देखी जाएगी, अरे आप घोर ले देखी जाएगी। ये तो उसकी चाल है, ये इसकी चाल है। ये आपको फंसाए रखेगा, निकलने का नहीं देगा। और जो सत्संग सुनते हैं, संग का रंग चढ़ता, सत्संग का रंग चढ़ता, सत्संग सुनते रहना चाहिए। सुनो, धीरे धीरे निकलेगा इस परेशानी से, आओ बाहर आओ, डिप्रेशन से बाहर आओ। ये हर आदमी बुला पड़ा है। मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, लड़ाइयाँ झगड़े सब हो रहे, एक दूसरे के आपस में पी के मर रहे हैं। अगर मैं अपना फोन लेकर बाहर लेके जाऊँ ना, तो मैं इतने दिखाऊंगा, कोई आपस में लड़ के मर रहा है, कोई अपने आप से लड़ रहा है, घर में लोगों इतना कलेश हो रहा है, रोडों पर देखो पी के फैले पड़े। इतनी भारत के लोगों की दुर्दशा है, कोई जवाब नहीं उसका। अब बताओ क्या हुआ देश का, क्या हुआ उस लोगों का? जानते नहीं, इन्हें कहते हैं अज्ञान। घर में माँ बाप, उन्हें ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान है? अरे गुरु जो होता है, आप सच्चा गुरु जो होता है, आपको सिखाएगा ईमानदारी। और यहाँ क्या सिखाया जा रहा है? मोह ममता। बच्चे को इतना बिगाड़ देते हैं, मोह में प्यार में, वो ऐसी बन जाता भाई क्या झुंझुनलाल, आंचल पकड़ के रखेगा बच्चों 24 घंटे माँ का। और बाप, अगर मैं कह रहा हूँ पिता सही राह पे आ जाए, तो अपने बच्चे को क्या सिखाएगा? एकदम मजबूताई, जैसा मैं हूँ ऐसी वो बोले, क्यों भैया मरना है यार, इस संसार से जाना है, यही मुक्ति है। जीते जी मुक्त होगा, कुछ हो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, कोई ना आएगा तो बचाने, रोकते रहो। बहुत तगड़ा खेल है माया का जाल, ध्यान रखना। ये माया जाल कैसे है? मन का जाल। जो माया जो कही गई है, वो मन को खा गया है, मन ही माया है। ये मन जो है ना, ये अंदर ही अंदर पता नहीं क्या का नाटक रचता रहता है, ये करना वो करना, काल टिकाल। अरे भैया कुछ नहीं करना, जो है उसी में राजी हो जाओ और ईमानदारी पे आ जाओ। देखा शांति, कितनी शांति है। अपने पल्ले कुछ नहीं और कुछ। अरे आदमी शांति पे बैठ कर सोचे, भाई मैं मरूंगा, वो मरना है, तो कम से कम सारे इनके काम छोड़ देगा। समझ नहीं है सभी। ये होता वो भी होता है, यहाँ से बनो, योगी यहाँ से नहीं, यहाँ से। चंद्रपाल की बात निकला करो, एक भी कोई बात करो तो आप बता सकते। भैया आपके भलाई के लिए कहा जा रहा है, इस जल दलदल में से निकलो। मैं क्यों कहता हूँ, ये इतना भयंकर दलदल है, आप झेल नहीं पाओगे। मैंने तो झेला, मैं नहीं चाहता कि आप बोलो, बस सारा मैं इसलिए देर में करता रहा भाई, मजा समझते इससे सुनते से निकाल देते हैं, चला क्योंकि यहाँ पे लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे कि किसी को बुखार आएगा तो वो क्या करेगा, नहीं डॉक्टर को ज्यादा दिखा रहता होगा। जब उसको हो जाएगा है, ये दिमाग में चढ़ जाएगा, मरा 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 तो भाग। तो यहाँ के लोग क्या है, जब तक उसके अंदर सोली चढ़ नहीं जाएगी और दर्द से पीड़ा सब भर नहीं जाएगा, जब तक वो समझेगा नहीं, होकर नहीं खाएगा तभी बार। क्योंकि लोगों का स्वाद बन चुका है, उसमें झूठ बोलना रहता है। तो वो देखना चाहता है कि मेरे साथ होगा, जब देखना हम बताएगा भैया हमने जो झेला, हम नहीं चाहते तुम झेलो। और हम अकेले भी बहुत ज्यादा होता है, जो हम करते हुए मिलते हैं, तो हल्के में लेता है चीज में, करो भैया चल जाएगी बता। तो फिर आप भी याद करोगे, सही कह रहा हूँ क्योंकि हर आदमी उससे पहले निकलना नहीं चाहता। तो यार सही बात हो सकती है भाई, कारण किसी को छोड़कर ईमानदारी बहुत जरूरी है, अध्यात्म बहुत जरूरी है। परमात्मा ही भारत देश है, ज्ञान का समुद्र है, ऋषि मुनियों का देश है।
या हमें अच्छी बातें सिखाई गई है, हमें धारण करो, बहुत देर मत मारे यार, पछताओगे। गुरु को देखते रह जाओगे कहाँ है गुरु, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही फिर ढूंढोगे इस गुरु को, कहाँ है, हमें मुक्ति का मार्ग बताओ, कोई नहीं मिलेगा। इसलिए जागो, जागने का नाम ही जीवन है। ये तो मंगल होगा आपका भैया, बहुत लोग मारे जा रहे हैं।